हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल। फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए ताकि मैं जितनी भी वीडियो बनाऊं वो आप तक आराम के साथ नोटिफिकेशन पर से पहुंच सके। और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं जो पढ़ाता हूँ उनके नोट्स अगर आपको चाहिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ टेलीग्राम का ग्रुप मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कीजिए और पाइए अपने नोट्स। ठीक है, तो चलो बिना किसी देरी किए हुए हम करते हैं अपनी वीडियो। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, तो हमारे पास 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस होते हैं। कितने? 7 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। तो पहली टाइप्स हमारे पास जो होती है वो होती है कॉलम मैट्रिक्स। दूसरी हमारे पास रो मैट्रिक्स। थर्ड जो होती है हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। और जो फोर्थ होती है वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। और जो फिफ्थ होती है वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। और जो हमारे पास 6 नंबर जो होती है वो हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ मैट्रिक्स होती है। और जो हमारे पास 7 नंबर ऑफ टाइप्स मैट्रिक्स है वो हमारे पास जीरो पहली मैट्रिक्स लिख ली मैंने। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स हमारे पास बताते हैं कि मैट्रिक्स Aij M cross 1 is a column matrix if it has only one column is called column matrix। column matrix हमारे पास बताते हैं कि एक मैट्रिक्स हमने लेना है, वो उसका सिर्फ वन कॉलम हो। क्या हो? वन कॉलम हो। तो कॉलम हमें पता है कॉलम क्या होता है। कॉलम हमारे पास, कॉलम के अंदर जो भी एलिमेंट्स होते हैं वो वर्टिकली होने चाहिए। वर्टिकली जैसे ऐसे होने चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। तो हमारे पास कैसे बनाया जाता था, हमने कॉलम बनाना है तो कॉलम हमारे पास वर्टिकली होना चाहिए। ठीक है, सिर्फ ओनली वन कॉलम। ए तो एम क्रॉस एन, इधर एम क्रॉस एन, एन हमारे पास क्या होगा इसमें? वन। और एम 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू ले सकते हो। तो हमारे पास आएगा ए आई जगह हमने वन, मतलब वन डालना है। और वन तो जे तो ऑलरेडी वन है। ठीक है, इस तरह से ए एम की जगह आप हमने क्या डालना है? टू। और वन तो एज इट आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप ए 3 1। ठीक है, इस तरह से ए 4 1। ये बनी हमारे पास कॉलम। इस तरह से बनाया जाता है। आप अब इसमें वैल्यू कैसे पुट करेंगे? ठीक है, जैसे A11 हमारे पास कुछ भी मान लो, अगर वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास कुछ वैल्यू गिवन होगी, वहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। मैं 0 ले लेता हूँ, A11 हमारे पास 0 है। A21 हमारे पास जैसे √3 ले लूंगा मैं। ठीक है, A31 यहाँ पे मैं ले लूंगा हमारे पास -6। कुछ भी ले सकते हो वैल्यू। ठीक है, A41 यहाँ पे मैं लूंगा 2। ये बनी हमारे पास कॉलम की एग्जांपल। इस तरह से दिखाया जाता है कॉलम। ठीक है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास क्या बना? कॉलम हमारे पास 4 मतलब 1। और हमारे पास रे हमारे पास कॉलम कितने बना? 4। हमारे पास बन जाएगा 4 क्रॉस 1। ठीक है, एम हमारे पास यहाँ पे कितना आया? 4। और एन तो ऑलरेडी 1 है, तो इसका ऑर्डर हमारे पास 4 क्रॉस। चलो लिख लिया मैंने। आप सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स, सेकंड टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नाम हमारे पास है रो मैट्रिक्स, ये वाली मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमारे पास रो मैट्रिक्स क्या कहती है? ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू Aij 1 क्रॉस n। इसका ऑर्डर क्या होना चाहिए हमारे पास? 1 क्रॉस n इज अ रो मैट्रिक्स। ये हमारे पास रो मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 क्रॉस n, जिसका ऑर्डर क्या हमारे पास? 1 क्रॉस n। क्योंकि इफ इट हैज ओनली वन रो, जिसका सिर्फ क्या हो? वन रो हो, इज कॉल्ड रो ऑफ मैट्रिक्स। तो हमारे पास वो रो ऑफ मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम रो ऑफ मैट्रिक्स देखते हैं। रो ऑफ मैट्रिक्स कैसे बनाया जाता है? रो ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास हॉरिजॉन्टली लाइन बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टली लाइन की तरह बनाया जाता है। रो ऑफ मैट्रिक्स मैंने पिछली वाली पहली वाली वीडियो में बता दिया है। जिसने वो वाली वीडियो नहीं देखी है, ऊपर आई टैब पे लिंक दिख रहा होगा, लिंक पे दबाइए, देखिए हमारे पास रो ऑफ मैट्रिक्स कैसे दिखाया जाता है। ठीक है, उसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी दिखाया जाता है। तो जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू दिखाऊंगा, रो ऑफ मैट्रिक्स इस तरह से दिखाया जाता है। रो ऑफ मैट्रिक्स हॉरिजॉन्टली लाइन दिखाया जाता है। जैसे A11 1 तो ऐसे रहेगा, n में चेंज होगी। A12 A13 A14 आगे जहां तक मर्जी उधर ले सकते थे। मैं 4 तक ले लूँ। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू डालते जाओ। वो वैल्यू हमें कहाँ से निकलेगी? वो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन होगा, हमें क्वेश्चन से वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे मैं अपनी बना के डाल सकता हूँ। जैसे 0 -6 √3 फिर 2 लिख लिया मैंने। तो अब इसका ऑर्डर क्या बना हमारे पास? 1 2 3 4। एन कितना है हमारे पास? 4। और 1 तो ऐसे आएगा, इससे बनेगा 1 क्रॉस 4। हो गया हमारे पास ऑर्डर पे। इस तरह से निकालना और कुछ नहीं करना। लिख लिया अब हमने थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो थर्ड टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नाम हमारे पास है स्क्वायर
मैट्रिक्स, ठीक है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास बताती है ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन, सेम जैसे पीछे लिखा इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर कितना हमारे पास m क्रॉस n इफ इट हैज नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम इज कॉल्ड स्क्वायर ऑफ मैट्रिक्स। ये बोल रहे हैं हमारे पास कि जो मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसकी हमारे पास एक मैट्रिक्स ले लेना है हमने जिसका ऑर्डर क्या होगा m क्रॉस n। स्क्वायर मैट्रिक्स की हमें ये निशानी होती है कि नंबर ऑफ रो वो इक्वल होगा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, मतलब जितनी रो लेनी है हमने उतनी ही कॉलम लेनी है। इसका मतलब हमारे पास m इज इक्वल टू n, मतलब m हमारा अगर कॉलम रो है तो n हमारे पास कॉलम, अगर ये हमारा रो है ये हमारे पास कॉलम होगा, तो ये दोनों क्या होंगे इक्वल होने चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, तो ये स्क्वायर तो स्क्वायर ही बनेगा ना, अगर 3 लेनी है तो 3 आगे के लिए रो और 3 कॉलम ले लेंगे। मैं पहले ही बना लेता हूँ कैसे बनाया जाता है, a 1 1, ठीक है, तो a इधर भी 1 इधर भी 1 तो 1 1 बन जाएगा। फिर आगे के लिए लेते हैं और a m 1 को रखते हैं, इसको 2 ले लेते हैं। फिर a 1 3, मैं 3 3 ले लेता हूँ, ठीक है। अब a 1 m की जगह 2 इधर 1 डालना है, a 2 1 a 2 2 a 2 3 a 3 3 1 a 3 2 a 3 3। ये बनी हमारे पास रो किस तरह से बनाया जाता है, मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स किस तरह से बनाया जाता है। अब एग्जांपल के थ्रू में आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले लो, वो एग्जांपल मैंने अभी बताया कि किस तरह से निकाला जाता है। एग्जांपल हमारे पास गिवन होगी, वहां से हमें उनकी वैल्यू निकालते जाना है, ठीक है। वहां पे आई की 1 डालनी और जे की भी 1 डालनी है, तो वैल्यू निकलते जाएगी। मैं एग्जाम्पल के थ्रू पे यहाँ पे कुछ भी ले लेता हूँ, यहाँ पे जैसे 0 3 4 √3 6 2 √3 5 4 9 कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। ये देखो ये ले ली मैंने वैल्यू, कुछ नहीं किया, a11 की जगह 0, फिर a12 की जगह 3, इसकी जगह 4, फिर इसी तरह से आगे भी लेते गए। मैं अपनी बना के वैल्यू ले ली, ये नहीं कि मतलब ये हमारे पास कुछ गिवन थी। अब गिवन होगी तो वहां से वैल्यू निकाल सकते हो आप। ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहती है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो इक्वल होने चाहिए। तो इसका ऑर्डर क्या बन रहा है हमारे पास 1 2 3 1 2 3 3 क्रॉस 3 और n इक्वल आ रहा है, तो हम लिख देंगे कि इसका ऑर्डर क्या बन रहा है, या तो m बन रहा है या n बन रहा है, दो में से कोई एक वैल्यू ले सकते हो कि ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है। ये बना हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लिया। अब हमने फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स, तो फोर्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नाम है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, ये वाली, ठीक है। फोर्थ डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास बताते हैं कि ए मैट्रिक्स हमने एज इट इज लेना है, ए मैट्रिक्स ए इज इक्वल ए आई जे एम क्रॉस एन, ऑर्डर वही होगा एम क्रॉस एन जैसे पीछे लिया था। इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, वो तो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन एज इट इज। इफ इसमें कंडीशन हो रही है, इफ ए आई जे, ये जो अंदर वाला है ना ए आई जे एलिमेंट, ये हमारे पास 0 होगा कब, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। उसको क्या बोला जाता है, डायगोनल। एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। जिसमें एग्जांपल सबसे पहले बनाते हैं कि बनाया कैसे जाता है मैट्रिक्स को, ठीक है। कुछ इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही बनेगा हमारे पास, तो ए आई जे जैसे a11 a12 तो देखो इस तरह से बनाया जाता है मैट्रिक्स। अब ए आई जे की जगह हमें वैल्यू डाली और कुछ नहीं, 1 2 1 2 1 3, ठीक है। कुछ नहीं हो रहा है, ये बोल रहा है ए आई जे इज इक्वल टू 0, ए आई जे सारे 0 के लिए कब, जब आई इज नॉट इक्वल टू जे, जब आई और जे आपस में इक्वल नहीं होंगे। तो a11 यहाँ पे आई भी इक्वल है जे भी इक्वल है, तो क्या ये 0 होगा, नहीं होगा। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू लिख लो 2, मैं एग्जांपल एक लिख रहा हूँ, ठीक है। अब 1 2 आ रहा है a12, तो ए आई हमारे पास 1 है, जे हमारे पास 2 है, ये इक्वल है नहीं है, इसकी जगह हमारे पास क्या होगा 0। a13 ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, आई भी अलग है और 3 भी अलग है, ये भी 0 होगा। यही बोल रहा है कंडीशन और कुछ नहीं, ठीक है। अब इस तरह से यहाँ पे 2 1, ये भी कभी वैल्यू नहीं आएगी, इसमें भी 0 आएगा। a22 इधर सेम है, आई भी सेम है जे भी सेम है, इधर कुछ भी आ सकता है, इधर 3 लिख लेता हूँ मैं,
कुछ भी आ सकता है। A23 यहाँ पे डिफरेंट है, I अलग है, J अलग है, इस पे भी 0 आएगा। यही तो कंडीशन मतलब बता रही है। A31 ये अलग है हमारे पास, I अलग है हमारे पास, J अलग है, ये बन जाएगा हमारे पास, मतलब ये आपस में इक्वल नहीं है, यहाँ पे 0 हो जाएगा। 32 ये भी अलग है, ये भी अलग है, ये आपस में इक्वल है ही नहीं, ये बन जाएगा फिर से 0। और यहाँ पे 33 I भी इक्वल है, J भी इक्वल है, तो ये बन जाएगा हमारे पास कुछ भी √5। ये बोल रहा है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। इस तरह से हम पहचान सकते हैं किसको, डायगोनल मैट्रिक्स को। लिख ली मैंने फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स। तो फिफ्थ टाइप ऑफ मैट्रिक्स का नाम है हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास बताते हैं कि मैट्रिक्स AIJ सेम एज इट इज जैसे पिछले ली थी कौन सी स्केलर मैट्रिक्स की, इज अ स्केलर मैट्रिक्स, सिर्फ नाम मैंने चेंज किया, इज अ स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m एंड सेम एज इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल। इसमें सिर्फ एक कंडीशन चेंज है कि इसका जो डायगोनल बनेगा वो सेम वैल्यू का बनना चाहिए, ठीक है। जैसे कब, देन AIJ जो हमारे पास ये एलिमेंट होगा AIJ इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब I और J आपस में इक्वल नहीं होंगे और AIJ कुछ वैल्यू आएगी, मतलब सम मैंने एग्जांपल के लिए कुछ भी ला सकते 1 2 3 100 तक, तो कब, जब I J के बराबर होगा, उसी को बोलते हैं हम स्केलर मैट्रिक्स। तो फॉर एग्जांपल जैसे मैं एज इट से लिखता हूँ स्केलर मैट्रिक्स इस तरह से मैट्रिक्स इस तरह से बनाया जाता है। अब स्केलर मैट्रिक्स किस तरह से बनाया था वो दिखाऊंगा। कुछ वैल्यू आएगी जब I और J से इक्वल हो गए, यहाँ पे I भी इक्वल है, J भी इक्वल है, 1 1 है, तो इसमें कुछ वैल्यू आएगी। तो जैसे मैं लेता हूँ यहाँ पर √3 एग्जाम्पल। अब यहाँ पे 1 2 I भी डिफरेंट और J भी डिफरेंट, तो क्या इधर क्या आना चाहिए 0। अब इधर देखो I 1 और J 3, तो ये I और J इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे भी वैल्यू क्या आएगी 0। इधर भी 2 1 डिफरेंट है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा 0। 2 2 इक्वल है, I भी और J भी इक्वल है, तो यहाँ पे आएगा √3। ये याद रखना वैल्यू सेम आएगी किसकी, डायगोनल की, तो ये बन रहा है हमारे पास डायगोनल, ठीक है। इसकी वैल्यू हमारे पास सेम आनी चाहिए। A23 2 3 ये आपस में इक्वल है ही नहीं, यहाँ पे 0 आएगा। A31 3 1 इक्वल है ही नहीं, 0। 3 2 इक्वल है ही नहीं, 0। 3 3 इक्वल है, तो हमारे पास कुछ वैल्यू आएगी, तो पर आएगी कि हमारे पास सेम, क्योंकि डायगोनल हमारे पास एक जैसा आना चाहिए √3, क्योंकि इस तरह ही क्वेश्चन ही इस तरह से पूछा जाएगा कि जिस तरह से वैल्यू हमें सेम आएगी। तो ये हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताती है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास बताती है मैट्रिक्स AIJ m+n, जैसे सेम मैट्रिक्स लेने वैसे लेना है, कितने ऑर्डर का m+n का, इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m+ इफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल 1। इसका जो भी डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो सारे 1 होने चाहिए, 1 के अलावा होने ही नहीं चाहिए, ये इसकी पहचान है। एंड रेस्ट ऑल आर 0, और बाकी जितने भी जो भी बाकी दूसरे वैल्यू होंगे डायगोनल के अलावा वो सारी हमारे पास 0 हो जाएंगी। देन तब हमारे पास क्या होगा, AIJ इज इक्वल टू 0 कब, व्हेन सेम कंडीशन I इज नॉट इक्वल टू J, I हमारे पास J नहीं इक्वल, I J के इक्वल नहीं होगा। AIJ इज इक्वल टू 1, ठीक है, व्हेन I इज इक्वल टू J, जब I J के को बोलेंगे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल के थ्रू आप समझाऊंगा, तो कुछ नहीं मैट्रिक्स जैसे बनाया जाता है, ये वैल्यू लिखी जाती है, इसी तरह से लिखनी है। अब कुछ नहीं, अब वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना है। वैल्यू वैसे डालना है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा वैसे ही निकलेगी, उसको बताना है हमें, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। जैसे अभी बोल रहे हैं कि हमारे पास AIJ 1 होगा कब, जब I और J इक्वल होगा। I और J इक्वल है यहाँ पे 1 1, तो यहाँ पे 1 आना चाहिए, याद रखना। और A12 यहाँ पे 0 होगा हमारे पास, क्योंकि मेरा ये डिफरेंट आ रही है, I और J अलग आ रहा है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, तो हमारे पास 0 होगा। ये भी इक्वल नहीं आ रहा था, 0 होगा। ये भी इक्वल नहीं आ रहा था, 0 आ रहा। A22 इक्वल हो रहा है, I और J आपस में इक्वल आ रहा है, तो 1 आना चाहिए, ठीक है। A23 डिफरेंट 32 डिफरेंट, सेम 33 I और J इक्वल, तो वहां पे वैल्यू आनी चाहिए 1। अब देखो क्या इसका डायगोनल 1 1 1 बन रहा है, हमारे पास सारे डायगोनल के एलिमेंट्स 1 होने चाहिए और सारे बाकी जितने भी हैं उनको 0 करार दे देना है। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 7th नंबर ऑफ मैट्रिक्स जो हमारे पास है उसका नाम है 0 मैट्रिक्स। तो 0 मैट्रिक्स हमारे पास क्या कहता है, सेम जैसे पीछे कह रही थी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू AIJ m+n, मैट्रिक्स तो हर एक में लेना है, इज अ 0 मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m+n, ऑर्डर तो सेम होगा m+n, इफ ऑल इट्स एलिमेंट आर 0, उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे 0 होंगे। इसका दूसरा नाम है नल मैट्रिक्स, मतलब बिल्कुल खाली, जी हाँ सिर्फ 0। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि जैसे
ये दी हो हमारे पास कुछ मैट्रिक्स और इसको कैसे दिखाया जाता है, कुछ नहीं करना है, सारों की जगह 0 0 डालते जाओ। जी हाँ, यही हमारे पास जीरो मैट्रिक्स। 8 क्या बन रहा है हमारे पास, 3 क्रॉस 3 हो गया हमारे पास जीरो मैट्रिक्स।